मेरा उन सभी खाटू श्याम प्रेमियों को नमस्कार। जय श्री श्याम। खाटू श्याम वाले बाबा की जय। तो आज हम चलते हैं खाटू श्याम धाम यात्रा के लिए। तो बताते हैं आपको खाटू धाम कैसे पहुंचना है, कहां से ट्रेन पकड़नी है, कहां से बस पकड़नी है और कैसे धाम तक पहुंचना है। तो यदि आप फरक्काबाद ज़िला के हैं तो आप यहां से सीधी ट्रेन पकड़िए जयपुर के लिए, और जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के ज़िला सीकर में स्थित है खाटू श्याम धाम। तो हम बात करते हैं खाटू श्याम मंदिर के निर्माण की, कैसे बना, कैसे ये इतने प्रसिद्ध हुए और यहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो खाटू श्याम धाम जो मंदिर है उसका निर्माण 1027 ईस्वी में खाटू श्याम के नरेश जो राजा थे और उनकी जो पत्नी थी उनके द्वारा कराया गया था। इनके राजा जो थे वो रूप सिंह चौहान थे और इनकी रानी जो थी वो नर्मदा कंवर थी। तो इनके द्वारा 1027 ईस्वी में बनवाया गया था। तो खाटू श्याम की अगर पौराणिक कहानी देखें तो ये भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम वरवरिक था। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वरवरिक अपनी माता से आज्ञा लेकर इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। तो इनकी माता जी ने पूछा कि आप किसका साथ दोगे। तो वरवरिक जी ने कहा जो हार रहा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। तो इसी वजह से यहाँ से नाम पड़ जाता है हारे का सहारा श्याम हमारा। इसके बाद ये आज्ञा लेकर पहुंच जाते हैं पांडवों के महल में। वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी से इनकी मुलाकात होती है। तो कुछ लोगों ने पहले ही श्री कृष्ण जी भगवान को बता रखा था कि ये काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी विद्वान है। तो इनकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको एक टारगेट दिया और कहा इस पेड़ जो पीपल का पेड़ है इसके हर पत्ते में आपको छेद करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो वरवरिक ने अपने बाण को छोड़ा अपने धनुष से, तो पेड़ के हर पत्ते पर छेद हो गया था। फिर जो बाण छोड़ा गया था वो बाण श्री कृष्ण भगवान ने जो पत्ता दबा के रखा था वहाँ पे आके रुकता है। तो श्री कृष्ण जब पैर हटाते हैं तो उस पत्ते पर भी छेद हो जाता है। तो इतनी श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नता होती है, उन्होंने कहा इस हिसाब से तो पांडव हार जाएंगे और कौरव जीत जाएंगे। तो उन्होंने वरवरिक जी का दक्षिणा के रूप में या कोई वचन के रूप में उनसे उनका सिर मांग लिया। तो वरवरिक जी ने वहीं पे अपना सिर श्री कृष्ण जी को दे दिया। तो जब महाभारत का युद्ध जब तक चला तब तक वरवरिक जी का जो सिर था वो ऊपर रखा गया था जिससे वो पूरे महाभारत के युद्ध को देख सके। और इसके बाद इनका जो शरीर था वो आपका हरियाणा स्यारमा करके एक गांव पड़ता है वहाँ पे दफनाया गया था, और जो सिर है वो आपके खाटू यहाँ पे दफनाया गया था। तो इसकी कहानी इसके पीछे एक और है कि जब वरवरिक जी ने अपना सिर दिया था श्री कृष्ण जी को तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने भी वचन दिए थे। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को एक नाम दिया था श्याम। तो श्री कृष्ण जी ने वही श्याम जो नाम था वो वरवरिक जी को दे दिया। तो वहीं से नाम पड़ गया वरवरिक जी का श्याम, और अपनी जो शक्तियाँ थी वो भी दे दी और कहा कलयुग में आपको लोग श्याम के नाम से जानेंगे और आपकी पूजा और अर्चना भी होगी। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। इसके बाद वहाँ पे इनका सिर दफन कर दिया जाता है। तो पौराणिक कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि एक गाय जो थी वो प्रतिदिन वहाँ जाया करती थी और वहाँ पे जो दूध की धारा थी वो स्वतः ही बहने लगती थी वहीं पे जाके। तो काफ़ी लोगों ने देखा कि वहाँ पे गाय का दूध स्वतः जो धारा होती है वो बहती है। तो वहाँ पे जब गड्ढा करवाया राजा के द्वारा तो वहाँ पे यही वरवरिक जी का सिर निकला। तो जो वहाँ के राजा थे रूप सिंह चौहान, उनको एक रात में सपना आता है कि यदि आप मेरे सिर जो है उसको एक स्थान पर स्थापित करेंगे और मंदिर का निर्माण करवाएंगे
तो वही रूप सिंह ने 1027 में ये मंदिर बनवाया और फिर ये श्री श्याम खाटू श्याम के नाम से फिर सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये चीज़ जो खाटू श्याम धाम था वो जाना गया। तो आइए, तो ये थी बाबा खाटू श्याम धाम की कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी। तो हम जयपुर स्टेशन से सबसे पहले पहुंचते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर, जो रीट का एग्ज़ाम था उसमें हम भी शामिल थे। तो इसके बाद हमने बस पकड़ ली और पहुंचते हैं हम खाटू श्याम। तो ये है खाटू श्याम जो बस अड्डा है राजस्थान सरकार का, वो सरकारी बस अड्डा है। यहाँ पे जाके बस रुकती है और यहाँ से आप थोड़ा सीधे ही टर्न लेंगे तो वहीं से रास्ता निकलता है सीधे धाम के लिए। तो ये कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन रही थी। तो ये रास्ता जैसे ही आता है आगे की साइड और आपको दिख जाएगा जो आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, ये वाला मेन गेट। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के 2 हाथ पे बांसुरी रखी हुई है, उसी चौराहे पे, चौराहा या तिराहे मानते हैं वहाँ पे। और सामने दिख जाता है आपको खाटू श्याम धाम, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, वो मेन गेट। तो इसके बाद हमने भी यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो क्लिक की है, कुछ रील्स बनाई और फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपनी धर्मशाला के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी आपको। उस धर्मशाला में आपको 500 रुपये पे करके एक रूम बुक कर लेना है। वहीं पे आपको खाना उपलब्ध रहता है, चाय भी मिलती है। तो आप वहाँ पे जाके अपने कपड़े, झोला, जो भी है बैग है वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइएगा। इसके बाद नहाने धोने के बाद आप खाटू श्याम दर्शन के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो यहाँ से एक जो झंडे के रूप में दिखा है, इसे सभी लोग निशान के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे निशान ले सकते हैं। इसके बाद आप चाहो प्रसाद ले सकते हैं। और एक सबसे मेन चीज़ है वो है गुलाब। तो बताया जाता है कि श्याम बाबा को गुलाब काफ़ी पसंद है, तो गुलाब लेके भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए कुछ ऊँट भी खड़े हुए थे, जो पैसा पे करके आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते थे। इसके बाद लोग यहाँ से करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। तो सभी लगे हुए हैं, यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से ऑटो वाले भगवान के लिए जाएंगे। यहाँ से होगी हमारी यात्रा काफ़ी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपनी धर्मशाला की तरफ चलते हैं। तो कुछ लोग जो निशान लेके जा रहे थे और बैंड वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी खड़े रहते हैं। तो जो भी श्रद्धा से बनता है वो आप उनको दे सकते हैं। तो वो बैंड थोड़ी दूर तक बजाते हैं, जिससे आपका मनोरंजन भी हो जाता है। तो हम भी एक निशान लेके निकल पड़ते हैं खाटू दर्शन के लिए। तो यहाँ से हमारे पीछे बहुत भीड़ थी और आगे भी काफ़ी भीड़ जा रही थी। हमारे 1-2 दोस्त थे, वो भी हमारे साथ साथ आगे चल रहे थे। तो सभी लोग इस गेट के पास आके अपनी माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी आपने मांगा है वो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सेल्फी ली, वीडियो बनाया, फ़ोटो खींचते हैं और निकल जाते हैं अपना साइन लेके आगे। तो आप आनंद उठाते रहिए इस वीडियो का, देखते रहिए हमारी खाटू श्याम इस यात्रा को। तो एक बार सभी कमेंट कीजिए, जय खाटू श्याम वाले बाबा की जय हो।
द्वार पर। यहाँ पे आप जो निशान लेके चले थे वो निशान जमा हो जाता है और यहाँ से लाइनें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी अपनी लाइन में हो जाइएगा। तो हम भी साइड वाली लाइन में चल दिए थे और सभी लोग जो आ रहा था वो अपनी लाइन में जा रहा था। हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, पहली बार आए थे कि क्या करना है, लेकिन लोगों को देखकर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी छतरी ही छतरी लटक रही थी जो बाबा श्याम को काफ़ी पसंद है। तो हम भी अपना एक गुलाब लेके निकल पड़े इस गलियों में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो श्याम भक्तों के लिए यहाँ काफ़ी मात्रा में पानी के पाउच की व्यवस्था की गई थी। साइड में देख सकते हो छाते ही छाते लगे हुए हैं। तो आप लोगों का और हम जैसे जैसे अपना गुलाब लेके आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमें एक मोहतरमा मिल जाती हैं जो हमसे हमारा ही गुलाब मांगने लगी। तो हमने समझ में नहीं आया, लाए तो श्याम के लिए थे, बाबा श्याम के लिए, ये हो क्या रहा है। तो समझ में आया मोहतरमा केवल सेल्फी लेना चाहती थी उस गुलाब के साथ। तो हमने कहा, तब जाके कहीं पे सांस बैठी तो हम आगे फिर लाइन में लग जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और बाबा खाटू श्याम मंदिर काफ़ी 1.5 लाख फूलों से लगभग सजाया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे जो मेला लगता है लक्की मेला वो स्टार्ट या प्रारंभ होने वाला है। तो हम उससे एक दिन पहले ही पहुँचे तो हमें आसानी से दर्शन बाबा जी के हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सजावट जो थी वो काफ़ी देखने लायक मनमोहक थी। जो भी भक्त थे बहुत आराम से दर्शन कर पा रहे थे इस समय पे। तो बताया जाता है कि मेले के समय अगर आप आते हो तो किलोमीटर लंबी लगभग लाइन लग जाती है। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने काफ़ी कम भीड़ में दर्शन कर लिए और हम आसानी से वीडियो को बना पा रहे थे। तो कुछ समय ऐसा आता है कि यहाँ पे आपको खड़े होने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो हम यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो को शूट कर रहे थे। और ये जो सामने बिल्कुल जो दिख रहा है ना, ये सारा का सारा फूलों से सजाया गया था बाबा का।
तो पुल से ही लिखा हुआ था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो हारे का सहारा नाम कैसे पड़ा था वो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो देखते रहिए हमारी इस मनमोहक यात्रा को। तो करवाते हैं कुछ ही समय में आपको बाबा जी के दर्शन। तो अब आपका इंतजार का समय खत्म होता है और आप अब दर्शन कीजिए बाबा श्याम के। तो आपको सामने एक मनमोहक अदृश्य शक्तिशाली तस्वीर दिख रही है बाबा श्याम की, जो सामने नीचे पुल की तरफ। तो ये है बाबा श्याम, जिसकी आस्था इनसे जुड़ी हुई है। और इस तरीके से हमने किए बाबा श्याम के दर्शन। बाबा श्याम जो मंदिर है वो मेन मंदिर है, वहाँ पे वो खाटू वाले बाबा जो है वो वहाँ पे बता रहे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं और ये है आपका मेन गेट। यहाँ से हम लोग आते हैं बाहर की तरफ। आप इस तरीके से एंट्री होती है और वहाँ से ये निकल आते हैं। और इस तरीके से हमने बाबा श्याम के दर्शन किए। और ये वही जगह है जहाँ पे वो पेड़ था, जहाँ पे बताया था आपको अभी इतिहास में कि हर पत्ते पे छेद कर दिया था। तो यहीं पे वो पेड़ था। तो जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना की आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दीपक भी जलाते हैं। तो इस तरीके से रही हमारी बाबा श्याम की यात्रा और आपको भी ये यात्रा काफ़ी पसंद आई होगी। तो अब आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बस ये एक प्रसाद के रूप में आपको हमें देना पड़ेगा। तो देखते रहिए हमारे इसी चैनल पे और अच्छी वीडियो। तो मिलते हैं हम एक नई यात्रा के साथ, नई सुबह के साथ। सब मेला चलेगा तो खाटू श्याम दरबार जो है सामने और अगर आप खाटू श्याम आते हो तो कड़ी कचौड़ी खानी ना भूलें। और जो कड़ी कचौड़ी है ना काफ़ी प्रसिद्ध है ये बाहरी रेस्टोरेंट और जी की और यहाँ पे सभी लोग मन से ये 80 रुपये में आपकी कीमत आती है। 2 रोटी चावल और सब्जी 7 में। चलिए आप निकल कीजिए।